हमारे भारत देश में बहुत सारे महानुभाव व्यक्ति हैं जिनकी हम अक्सर बातें भी करते हैं, लेकिन वहीं कहीं एक ऐसे महापुरुष भी हमारे बीच रह चुके हैं जिनकी हम कभी बात ही नहीं करते। बात करते भी हैं तो उनके कलाओं, उनकी कृतियों और उनके उपन्यासों की। सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा महापुरुष जिसके शब्द केवल कहानियाँ नहीं बल्कि समाज का एक आईना भी बन गए। एक ऐसा कलमकार जिसने गरीबी, अन्याय और आम आदमी के दर्द को कागज पर जिंदा कर दिया। मैं बात कर रहा हूँ भारत के सबसे मशहूर, सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में, जिनको हम सब उपन्यास सम्राट के नाम से जानते हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ इनके जीवन में जो इन्होंने एक डिप्टी इंस्पेक्टर यानी DIG को नौकरी को छोड़कर एक लाइफ टाइम राइटर बनने का निर्णय लिया। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इनकी अर्ली लाइफ से। सन 1880 31 जुलाई को इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बनारस में एक लम्ही गांव में होता है। लम्ही बनारस से 4 मील पश्चिमी दूर पर स्थित एक गांव है जहां पर ये रहा करते थे, और आज वहां पे इनका एक स्मारक और एक छोटा सा म्यूजियम भी है। प्रेमचंद जी का असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। इनकी लाइफ बचपन से ही काफी ज्यादा चैलेंजिंग होती है। जब ये 7 साल के होते हैं उस समय इनकी माता का देहांत हो जाता है, और माता के देहांत के कुछ ही हफ्तों बाद इनके पिता का भी देहांत हो जाता है। इनके पिताजी पोस्ट ऑफिस में एक डाक मुंशी का काम करते थे। प्रेमचंद जी की 3 बड़ी बहनें भी थीं, जिनमें ये सबसे छोटे थे। जैसा कि ये 3 बहनों के बाद पैदा हुए थे, तो गांव में लोग इनको बहुत चिढ़ाते थे। इनको तितरा लड़का कहते थे। अब तितरा लड़का मतलब लोग गांव में एक कहावत कहते हैं, जैसा कि मैं बताऊं आपको तो, कि तितरी बिटिया राज रचावे और तितरा बेटवा बेच मंगावे। इसका मतलब ये है कि जो 3 बेटियों के बाद जो लड़का पैदा होता है वो महाविनाशकारी होता है। ऐसा लोगों का एक अंधविश्वास बन गया था। और इनके जब पिताजी और माताजी की मृत्यु होती है तो लोगों का इस पर से अंधविश्वास और बढ़ जाता है, लेकिन आगे चल के लोगों के इस अंधविश्वास का अंत भी होता है। प्रेमचंद जी के जीवन में गरीबी इतनी थी कि इनको कम उम्र में ही काफी सारी छोटी मोटी नौकरियां करनी पड़ी ताकि कम से कम घर का चूल्हा जल सके। इन्होंने कभी कभी सड़कों पर बूट पॉलिश का काम किया, कभी किसी नाई की दुकान पर काम किया। ऐसे करके इन्होंने कई बार कई जगह छोटी मोटी नौकरियां भी की हैं। लेकिन इनका इंटेलिजेंस काफी ज्यादा बड़ा था। इनको काफी ज्यादा पढ़ने लिखने का भी शौक था, और इनको ये विश्वास भी था अंदर से कि कलम के जरिए इंसान अपनी तकदीर को बदल भी सकता है। अगर बात करें प्रेमचंद जी की प्रारंभिक शिक्षा का, तो ये जब छोटे से थे, करीब 7-8 साल के, तो सबसे पहली शिक्षा इन्होंने एक मदरसे से प्राप्त की, जहाँ से इनको उर्दू और फारसी भाषा का काफी ज्यादा नॉलेज हुआ। और आगे चल के इनकी सबसे पहली किताब सोज़े वतन सन 1908 ईस्वी में आती है, वो भी उर्दू में ही आती है। फिर उस किताब को ब्रिटिश सरकार ने बैन कर दिया और जब्त भी कर लिया, और आगे चल के उसकी कृतियों को भी उन्होंने जला दिया, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि वो किताब क्रांतिकारी और देशभक्ति के ऊपर आधारित थी। मदरसे की पढ़ाई खत्म होने के बाद आगे चल के सन 1898 ईस्वी में ये अपनी 10वीं कक्षा यानी मैट्रिक की परीक्षा में टॉप भी करते हैं। पारिवारिक या आर्थिक स्थिति के कारण इन्होंने बीच में अपनी पढ़ाई को छोड़ भी दिया, और वहीं किसी स्थानीय विद्यालय में ये शिक्षक के रूप में काम भी करने लगे। लेकिन आगे चल के इन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखने का फैसला किया। और फिर आता है सन 1910, जब ये अपनी इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करते हैं। उसके बाद आता है सन 1919, जब ये अपनी BA की परीक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी कर चुके होते हैं, और वहीं शिक्षा विभाग में एक डिप्टी कलेक्टर यानी DIG के पद पर नियुक्त भी हो जाते हैं। उसके बाद सन 1921 का वक्त आता है, जब महात्मा गांधी एक सहयोग आंदोलन चला रहे थे, और उसी समय महात्मा गांधी जी के भाषण से प्रभावित होकर मुंशी प्रेमचंद जी ने अपनी नौकरी छोड़ दी और सक्रिय रूप से आंदोलन में भाग लेने का फैसला किया। नौकरी छोड़ने के बाद प्रेमचंद जी ने अपना पूरा जीवन साहित्य को समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में कम से कम 300 से ज्यादा कहानियां तथा 12 से ज्यादा उपन्यास लिखे। उनकी कुछ सबसे मशहूर कहानियां जैसे पूस की रात, ईदगाह, बड़े भाई साहब और 2 बैलों की कथा, ऐसी काफी सारी कहानियां लोगों में काफी ज्यादा प्रसिद्ध होने लगी। और ऐसे ही कुछ उपन्यास जैसे गोदान, जो किसानों की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई को दर्शाता है, गबन, निर्मला, कर्मभूमि और सेवा सदन, ये सभी उपन्यास समाज के दर्द और समस्याओं पर रोशनी डालते हैं। प्रेमचंद जी के निजी जीवन की अगर बात करें तो उन्होंने अपने जीवन काल में कुल 2 शादियां की थी। पहली शादी जब वो 15 साल के थे, जैसा कि लोग आज भी जानते हैं कि पहले के जो लोग थे उनकी शादी बचपन में ही हो जाया करती थी, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उनकी पहली पत्नी उनको किसी कारण से छोड़कर चली जाती हैं
और आगे चलकर सन 1906 में उन्होंने अपनी दूसरी शादी शिवरानी देवी जी से की, जो कि एक बाल विधवा स्त्री भी थी। सन 1930 आते आते मुंशी प्रेमचंद पूरे भारतवर्ष में एक महान उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं और गोरे इनको इंडियन चार्ल्स डिकेंस बुलाते थे। चार्ल्स डिकेंस एक ऐसे महान ब्रिटिश उपन्यासकार थे जिनकी तुलना वो उनसे किया करते थे। सन 1930 के दशक से ही उनके लीवर में इन्फेक्शन होने के कारण प्रेमचंद जी की तबीयत खराब होने लगी। वो करीब 6 साल से इसी बीमारी से लगातार लड़ते रहते हैं और अंत में 6 अक्टूबर सन 1936 में वो अपनी आखिरी सांस लेते हैं। दोस्तों, प्रेमचंद वो महान व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी मृत्यु की घड़ी में भी कभी लिखना नहीं छोड़ा। अपनी मृत्यु से कुछ ही महीनों पहले इन्होंने कफन जैसी महान कहानियां लिखी और साथ ही साथ ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य माने जाने वाला सबसे बड़ा उपन्यास गोदान भी उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में ही लिखा था। दोस्तों, प्रेमचंद जी ने अपने जीवन द्वारा लोगों को कागज और कलम की ताकत का एहसास दिला दिया। आज भी इनकी कहानियां स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई जाती है और आज भी इनकी किताबें खरीदी जाती हैं और पढ़ी भी जाती हैं। इनकी लिखी हुई किताबें और रचनाएं आने वाली सभी पीढ़ियों को भी हमेशा हमेशा प्रेरित करती रहेंगी। दोस्तों, अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हो तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरी YouTube जर्नी की सबसे पहली वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बता के जाएं और साथ ही साथ मुझे ये भी बताएं कि अगली वीडियो आप किस विषय पर चाहते हैं और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों।